ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। संपूर्ण जानकारी निर्जला एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है, निर्जला एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान की पूजा करें, कौन से उपाय करें, कौन से काम करने हैं, क्या नियम है, पूजा विधि क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त ना तो भोजन करते हैं और ना ही पानी ग्रहण करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये व्रत आत्मा, अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों को मोक्ष, समृद्धि, धन और पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन की गई भगवान की पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये व्रत न केवल भक्तों की शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि ये भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जल, भोजन और अन्य वस्तुओं का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। विशेषकर जल का दान करने से पितृदोष और चंद्र दोष के प्रभाव कम होते हैं। निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन अगर पूजन किया जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि: व्रत से एक दिन पहले हल्का भोजन करें। जब आप व्रत रख रहे हों, जिस दिन की एकादशी हो, उस दिन एक दिन पहले आपको थोड़ा हल्का भोजन करना है और खूब पानी पिएं। जल युक्त फल जैसे तरबूज और खीरा खाएं ताकि शरीर में जल की कमी ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प करें। जब आप व्रत रख रहे हों तो भगवान विष्णु के सामने आपको संकल्प करना है। संकल्प करें और कहें कि आप ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। एक स्वस्थ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, धूप, फूल, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि तैयार करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी पत्र समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का पुष्प समर्पित करें। पूजा के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण के समय में व्रत करते समय तुलसी पत्र का भोजन करें, यानी तुलसी पत्र ग्रहण करें और फिर भगवान को चढ़ाए हुए नैवेद्य खा के व्रत का पारण करें। पूर्ण उपवास रखें, जिसमें भोजन और जल दोनों का त्याग करें। भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताएं, मंदिर जाए और धार्मिक प्रवचन सुने, दान करें। विशेषकर जल और शरबत का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। सात्विक जीवन शैली अपनाएं और क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचें। इस दिन ना तो झूठ बोलें, ना क्रोध करें, ना ही अन्य दूसरे को घर का खाएं और साथ ही पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करें। सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखें और ये काम इस दिन ना करें। सबसे पहला है, चावल या दाल का इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न, चावल और दाल, इन चीज़ों का इस दिन सेवन भूल के भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, घर के अंदर चाहे आप व्रत रख रहे हो या ना रख रहे हो, भूल करके भी तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। इस दिन भूल से भी कोई भी तामसिक भोजन वगैरह आपके घर में नहीं बनना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, इस दिन दूसरों का अपमान ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी से अपशब्द ना बोलें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें।
इन बातों को आप ध्यान रखें और ये ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। इस दिन झूठ वगैरह बिल्कुल ना बोलें। नंबर 4, व्रत के दौरान शारीरिक श्रम करने से बचें, क्योंकि इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। अगर शारीरिक श्रम करते हैं तो इस दिन आपको भूख और प्यास लग सकती है। जब आप व्रत कर रहे हों तो व्रत करते समय पूरी निष्ठा के साथ में आपको व्रत करना है। इस दिन किसी से झूठ ना बोलें, घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए, बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूरे नियम के साथ में व्रत करें। भगवान विष्णु के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। एकादशी की कथा का श्रवण करें। भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो व्रत निर्जल नहीं रख सकते उनका क्या करें? जो निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो वो क्या करें? ध्यान से सुने। देखो, अगर निर्जल रख सके तो व्रत निर्जल रखें। अगर निर्जल व्रत नहीं रख सकें तो फलाहार का व्रत रख सकते हैं। जैसे फ्रूट्स खा सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं और आलू का प्रयोग कर सकते हैं। कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा आप यूज कर सकते हैं। कूटू का आटा गर्मी करता है, सिंघाड़े का आटा आप यूज कर सकते हैं और शरबत वगैरह आप पी सकते हैं। साथ ही इस दिन गौ माता की पूजा भी करें। समय निकाल करके गौशाला जाएं, गौ माता को फल वगैरह खिला करके आएँ। इसका बड़ा महत्व होता है। गौ माता की पूजा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आ रही सारी व्याधा, सारी परेशानी, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें तो अभिषेक में शहद का प्रयोग जरूर करें। भगवान शिव का अभिषेक करते समय दूध, दही, शहद, घी, शक्कर 5 चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करें तो 5 चीज़ों से भगवान कृष्ण का अभिषेक भी इस दिन करें। एकादशी कथा का श्रवण करें। पितरों के नाम से दीपदान करें। पितरों के सामने दीपदान करें। माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाएं। तुलसी माता के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, इन जगहों पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी जी के सामने इस दिन पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्ठा 3 चीज़ें समर्पित करें। माता लक्ष्मी जी के सामने पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्ठा 3 चीज़ें चढ़ाएं। उसके साथ 1 रुपया भी रख दें। दूसरे दिन इन सामान को उठा घर की तिजोरी में रखें। इससे भरपूर धन आता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाते हैं, भरपूर धन आता है। तो एकादशी का जो व्रत है ये 6 तारीख का रहने वाला है। एकादशी का जो व्रत है ये 6 जून का रहेगा। 6 जून को ही एकादशी के व्रत रखने हैं। 5 जून से एकादशी की शुरुआत हुई, लेकिन 6 जून को व्रत रखा जाएगा और इस दिन आप पूरे नियम के साथ में व्रत रखें।